जय माता दी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज गुप्त नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी कि आज तीसरी महाविद्या का दिन है। तो तीसरी महाविद्या महामाया माँ त्रिपुर सुंदरी का दिन होता है। पहला दिन होता है माता काली का, दूसरा दिन होता है माता तारा का, और ये तीसरी महाविद्या का दिन है जो कि माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का दिन होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा गया है कि ये समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी कही जाती हैं, क्योंकि ये श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। आपने श्री यंत्र के बारे में सुना होगा। इस ब्रह्मांड में जितने भी यंत्र हैं, सभी यंत्रों का राजा, इस ब्रह्मांड में जितने भी यंत्र हैं, सभी यंत्रों का राजा श्री यंत्र होता है। और श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी ही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का जो बायां पैर है, यानी कि जो बायां पैर है, वो श्री चक्र के ऊपर विराजमान है। और देवी का विग्रह कुछ इस तरह से है कि देवी के चारों ओर ब्रह्मा विष्णु शिव पराशिव और गणेश विद्यमान है। यहाँ तक कि देवी के विग्रह में हमें ये भी देखने को मिलता है कि देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती महादेवी को पंखे की हवा करती रहती हैं। महाविद्या महामाया और माँ त्रिपुर सुंदरी, बाला सुंदरी और ललितांबिका, इसके अलावा माँ पराशक्ति, इन नामों से देवी को संबोधित किया जाता है। कोई इन्हें मीनाक्षी कहता है, कोई इन्हें कामाक्षी कहता है, कोई इन्हें काली कहता है, तो कोई इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहता है, कोई इन्हें महामाया कहता है, तो कोई इन्हें आदि पराशक्ति जगत जननी कहता है। देवी के हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण विराजमान है। ये भी कहा जाता है कि देवी सदैव वरदान देने के लिए तत्पर रहती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी देवी 16 कलाओं से संपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा देवी की जो उपासना का संपूर्ण विधान है वो भैरव यामल और सौंदर्य लहरी में विस्तृत रूप से दिया गया है। यहाँ तक कि जो देवी त्रिपुर सुंदरी है वो माता काली का ही रक्त वर्णा रूप है। माता काली के दो रूप हैं, एक कृष्ण वर्णा और एक रक्त वर्णा। कृष्ण वर्णा माता काली स्वयं है और रक्त वर्णा माँ त्रिपुर सुंदरी का ही रूप उनका माना जाता है। इसके साथ में जो देवी के 3 रूप हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के, माँ भगवती के 3 रूप हैं, जिसमें उनका जो पहला रूप है वो है बाला सुंदरी का, जो कि 8 वर्षीय बालिका के समान है। यानी कि जो 8 वर्ष की बालिका होती है वो बाला सुंदरी में आती है। जैसा कि जब आप लोग नवरात्रे करते हो तो नवरात्रों में कन्याओं को अपने घर भोजन के लिए बुलाते हो, तो आप बाला सुंदरी की पूजा उस वक्त कर रहे होते हो। तो माँ बाला सुंदरी का रूप 8 वर्षीय बालिका के समान होता है। इन्हें बाला त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। उसके बाद माँ भगवती का जो दूसरा रूप है वो 16 वर्षीय कन्या के समान होता है, जिन्हें षोडशी कहा जाता है। माँ भगवती को षोडशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो इनका मूल मंत्र है उसमें 16 वर्ण होते हैं, 16 अक्षर होते हैं, जिसके कारण से इन्हें षोडशी त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इसके बाद माँ का जो युवा स्वरूप है, युवा स्वरूप में ये ललिता त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। इसके साथ में माँ भगवती के तीनों रूपों की पूजा आराधना करी जाती है। जब माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना की बात आती है, श्री यंत्र के साधना की बात आती है, श्री चक्र की साधना की बात आती है, तो इनके मंत्र को गुरु से ही प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जो श्री विद्या है, श्री विद्या पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है। अगर आप इनके मंत्र का स्वयं ही जप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और आपके चक्रों में आपके चक्र बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि श्री विद्या अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, महाविद्या कहलाती है। तो जब कोई साधक इनके मंत्र का जप करता है तो उससे शक्ति, कुंडलिनी शक्ति तीव्रता से जागृत होने लगती है
और ऐसे में गुरु का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु हमारी शक्तियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ऐसे में अगर आप माँ श्री विद्या की साधना करना चाहते हो, पूर्ण सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से इनकी साधना करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बाला सुंदरी की साधना करनी पड़ेगी, जो कि 8 वर्षीय बालिका के समान दिखाई पड़ती हैं। और उनके बीज मंत्र का पहले आपको जाप करना पड़ेगा, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। जब आपको बाला सुंदरी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब उसके बाद आप षोडशी विद्या की साधना करोगे। ठीक है। षोडशी विद्या की साधना करोगे, जो 16 अक्षरों का मंत्र होता है। फिर उसके बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करी जाती है, तब आपको पूर्ण सिद्धि इसमें प्राप्त होती है। लेकिन इनमें भी समय लगता है, सालों का, वर्षों का समय लग जाता है पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में। कोई ये महीने 2 महीने का खेल नहीं है, इसमें वर्षों का समय लगता है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बाला सुंदरी की सिद्धि प्राप्त करने में ही आपको एक से 2 वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद फिर अगली इस तरीके से। वो भी अगर आप गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, श्री विद्या के जो उपासक होते हैं, उनसे जा कर के आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ों का इसमें परहेज करना पड़ता है। बहुत सारे प्याज लहसुन खाना आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप अनुष्ठान करेंगे। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे परहेज होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी देखी गई है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करने लगते हैं। यानी कि वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलते हैं, देवी के स्वरूप के हिसाब से नहीं चलते हैं, सीधा सीधा मूल मंत्र का जाप करने लगते हैं। उससे क्या होता है, उससे उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको 100 तक पहुंचना है, तो आपको शुरुआत तो 1 से करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट तो 50, 60, 90, 100 ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसी तरह से शक्तियों में भी कहा गया है कि आपको सबसे पहले बाला सुंदरी की साधना करनी है, फिर उसके बाद षोडशी की, फिर उसके बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी की। अब इसी के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि इनकी साधना कैसे करनी है। मैं यहाँ पे आपको पूरी साधना विधि विधान नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको माता की कृपा प्राप्ति की एक छोटी सी साधना बताऊँगा, जिसमें सिर्फ 11 माला मंत्र का जाप आपको करना है। इससे आपको माता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सरल साधना है। आपको माता श्री विद्या का, माता त्रिपुर सुंदरी का विग्रह अपने सामने रखना है। अगर आपके पास उनका कोई भी विग्रह नहीं है, तो आप अपने सामने श्री यंत्र भी रख सकते हो। अगर श्री यंत्र नहीं है, तो आप माँ दुर्गा का चित्र अपने सामने रख सकते हो, या माता काली का चित्र आप अपने सामने रख सकते हो। उसके बाद माता को आपका अपने यथा सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को आप 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। और उनको चोला अर्पित कीजिए, उनको लाल रंग की चुनरी अर्पित करिए, उनको वस्त्र अर्पित करिए। वस्त्र में आप उनको साड़ी अर्पित कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते, कुछ भी देने का सामर्थ्य आपका नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके सामने एक देसी घी का दीपक जलाइए। ठीक है। माता के सामने एक देसी घी का दीपक जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए, और उनको 5 प्रकार की मिठाई, ठीक है, 5 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान, 2 सुपारी, और 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा, ये आप माता को अर्पित करिए। और उसके बाद भगवान गणेश को प्रणाम करके, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको 3 मंत्र बताने वाला हूँ। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आपको 11 माला करना है। ठीक है। जब आपका 11 माला का जाप हो जाएगा, तो उसके बाद अपने जप को माता को अर्पित करके आप अपने आसन को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कह करके उठ सकते हो। उसके बाद आपकी ये छोटी सी कृपा प्राप्ति की साधना पूरी हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। पहला मंत्र है ऐंग क्लीं सौः। पहला मंत्र है ऐंग क्लीं सौः। ठीक है। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं का ए ई ला ह्रीं ह सा का ला ह्रीं सा का हा ला ह्रीं।
ये दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। ये तीसरा मंत्र है। ये तीनों ही मंत्र मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से करनी है। सभी मालाओं में सर्वश्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की माला कही जाती है। रुद्राक्ष की माला ऐसी माला है जिस पे मंत्र की सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है, और इसके साथ में किसी भी देवी या किसी भी देवता के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत जल्दी बनती है, और इसके अंदर जो ब्रह्मांड की तरंगे होती है उनको खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचता है और आपके शरीर में प्रवेश करवा देता है, जिसके कारण हमारे चक्रों को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे चक्र जल्दी जागृत होते हैं और संतुलित होते हैं। तो इसलिए रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ माला कही जाती है सभी मालाओं में। तो आप रुद्राक्ष की माला से जप करिए और अपनी साधना ये 11 माला की करिए, माता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, मन से करिए, सच्चे मन से करिए, हृदय से करिए, पूरे भाव से करिए, क्योंकि जो भी देवी या जो भी देवता होते हैं वो सभी हमारे मन का भाव देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा कर्म कांड में ना पड़ते हुए सच्चे मन से अगर आप अपने इष्ट की अपने भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो आपको उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूं। और जो भी है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता।